मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम भूमि संसाधन एवं कृषि अध्याय का अध्ययन करेंगे। ठीक है, भूमि संसाधन को हम लैंड रिसोर्सेस और कृषि को एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। ठीक, तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे प्रमुख भूमि उपयोग वर्गीकरण, भारत में भू उपयोग परिवर्तन, साझा संपत्ति वर्गीकरण, भारत में कृषि भू उपयोग, भारत में फसल ऋतुएं अथवा शस्य मौसम, कृषि के प्रकार, प्रमुख फसलें, खाद्यान्न फसलें। ठीक, भारत में कृषि विकास, भारतीय कृषि की समस्याएं। तो ये जो पॉइंट है इसका हम विस्तार पूर्वक इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं भूमि। ठीक, भूमि क्या है? भूमि या मृदा प्रकृति द्वारा हमें क्या है, निःशुल्क उपहार स्वरूप प्राप्त है। ठीक है, जो इस निःशुल्क उपहार को मानव क्या विभिन्न तरह के उपयोग में जैसे हम उपयोग करते हैं। ठीक है, भूमि का सर्वाधिक उपयोग क्या होता है? कृषि कार्य में किया जा रहा है आजकल। तो भूमि में ने क्या हुआ है, बौद्धिक विकास के साथ साथ ज्ञान, कला, कौशल, यांत्रिक दक्षता के आधार पर भूमि का विविध रूपों में प्रयोग करना मानव ने प्रारंभ किया। ठीक है, मानव मृदा या भूमि का ही एक अंश है। ठीक, मानव जो है मृदा या भूमि का ही एक अंश है। प्राचीन काल से मानव के रोटी, कपड़ा और मकान का आधार भी भूमि अथवा मृदा ही रही है। ठीक है, यहाँ तक आपको स्पष्ट हुआ। और जो भूमि हमें उपलब्ध है उसका उपयोग क्या हो रहा है? कृषि के लिए कर रहे हैं, चारागाह के लिए कर रहे हैं, वन, ठीक है, भवनों का निर्माण कर रहे हैं उस भूमि में, बांधों एवं सड़कों के निर्माण, पार्क, खेल के मैदान आदि अनेक कार्यों के लिए क्या हो रहा है? भूमि का उपयोग हो रहा है। ठीक, तो भूमि उपयोग संबंधी जो अभिलेख है वो कौन रखता है? भू राजस्व विभाग। ठीक, तो जो ये भी जानना आवश्यक है कि जो प्रतिवेदन क्षेत्र तथा भौगोलिक क्षेत्र में क्या होता है? अंतर होता है। तो भू उपयोग संवेगों का योग कुल प्रतिवेदन क्षेत्र के बराबर होता है। तो दूसरी ओर भारत की जो प्रशासनिक इकाई के भौगोलिक क्षेत्र की जो जानकारियां हैं वो कौन देता है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग देता है। ठीक है, तो भू राजस्व तथा सर्वेक्षण विभाग दोनों में क्या होता है? मूलभूत अंतर पाया जाता है। भू राजस्व द्वारा जो प्रस्तुत क्षेत्रफल पत्रों के अनुसार रिपोर्टिंग क्षेत्र पर आधारित है, जो कम या अधिक हो सकता है। तो जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सर्वेक्षण पर आधारित है। ठीक है, तथा यह स्थायी है। तो उसके बाद हम देखेंगे, मुख्य हमारा पहला पॉइंट है भूमि उपयोग वर्गीकरण। देखते हैं भूमि उपयोग वर्गीकरण। ठीक है, भूमि या मृदा जो हमें, ठीक है, जो हम उपयोग में लाते हैं का मनुष्य क्या उसका नाना प्रकार से उपयोग कर रहा है। हम अपने रहने हेतु क्या कर रहे हैं? आवास का निर्माण कर रहे हैं, कारखानों, चरागाहों, कृषि का निर्माण कर रहे हैं, स्कूल का, अस्पताल का, ठीक है, और अनेक भी दूसरी संस्थाओं का निर्माण कर रहे हैं, मनोरंजन स्थल आदि का भी निर्माण क्या कर रहे हैं? भूमि पर ही हम कर रहे हैं। ठीक, इसमें क्या है? भूमि का उपयोग क्या हो? सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि कृषि से ही हमें भोजन मिलता है, जो हमारे जीवन का जो है मूल आधार है। ठीक है, तो फिर इसमें देखते हैं क्या किया गया है। भू राजस्व अभिलेख द्वारा अपनाया गया जो भू उपयोग वर्गीकरण है वो निम्न प्रकार से है। ठीक, तो उसमें जो वर्गीकरण किया गया है उसमें कुल 9 वर्गीकरण इसमें किया गया है। तो पहला है वनों के अधीन क्षेत्र, दूसरा है स्थायी चरागाह क्षेत्र, तीसरा है विविध तरु फसलों व उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र, चौथा है गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, पांचवा है बंजर तथा व्यर्थ भूमि, छठवां कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, सातवां है वर्तमान परती भूमि, आठवां है निवल बोया क्षेत्र, नौवां है वर्तमान परती भूमि के अतिरिक्त परती भूमि। तो पहला हम देखते हैं वनों के अधीन क्षेत्र। ठीक है, तो वर्गीकृत वन जो क्षेत्र तथा वनों के अंतर्गत जो वास्तविक क्षेत्र में क्या होता है? अंतर होता है। ठीक है, वर्गीकृत वन वह क्षेत्र है जिसका सीमांकन किसके द्वारा किया जाता है? सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है, वहां पर क्या है? वन विकसित, मतलब वहां का सीमांकन किया जाता है सरकार द्वारा, ताकि वहां का वन जो है विकसित हो सके। ठीक, भू राजस्व विभाग अभिलेखों में इसी परिभाषा को मान्यता यहाँ दी गई है। अतः इस संवर्ग के क्षेत्रफल में वृद्धि दर्ज हो सकती है, परंतु क्या हुआ? इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि वास्तव में
वास्तविक रूप में वन वहां पे पाए जाएंगे। ठीक है, यह जानना जरूरी है कि हम क्या है, इस समय हमारे देश में कुल जो क्षेत्र है, कुल क्षेत्र का 23% भाग क्या है, वनाच्छादित है, वनों से आच्छादित है। ठीक, तो जबकि भारत में जैसे उष्णकटिबंधीय देश में लगभग क्या है 33% भाग में वन होने चाहिए, ताकि पारितंत्र को बचाया जा सके, पर्यावरण को बचाया जा सके। ठीक है, वन उबड़ खाबड़ अथवा पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों तक ही सीमित है। समतल भूमों पर वनों का क्या हो रहा है, हाश्र देखने को मिल रहा है हमें। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा टॉपिक देखेंगे, स्थायी चरागाह क्षेत्र। तो भारत की जो कुल भूमि में क्या हुआ है, 4% भाग क्या है, चरागाह के लिए पाए जाते हैं। ठीक, इस वर्ग की क्या है, अधिकांश भूमि पर क्या ग्राम पंचायत या सरकार का स्वामित्व होता है। ठीक है, तो इस भूमि में केवल क्या हुआ है, छोटे से भाग पर ही निजी स्वामित्व होता है। ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाली जो भूमि है को हम साझा संपत्ति संसाधन भी कह सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं विविध तरु फसलों व उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र। तो इसे जो बोए एवं निवल क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया जाता। ठीक है, तो इस वर्ग में ऐसी भूमि सम्मिलित की गई है जिस पर बाग व अनेक प्रकार के जो पेड़ हैं वे पाए जाते हैं, जिनमें फल आदि प्राप्त होते हैं। तो ठीक है, इस वर्ग की जो अधिकांश भूमि है वो क्या है, निजी स्वामित्व के अंतर्गत आ गई है। ठीक, तो पिछले कुछ वर्षों में क्या हुआ, इस भूमि में यहाँ पे कमी देखने को मिली है। इसका मुख्य कारण क्या हुआ, देश में क्या हुआ, जनसंख्या की उदर पूर्ति के लिए इस भूमि में बहुत से भाग पर कृषि होने लग गई। ठीक है, तो वनों का हाश्र हुआ। तो यह ऐसी भूमि है जहाँ पे क्या आसानी से हाथ डाला जा सकता है और लोग देश के दीर्घकालीन हितों की अनदेखी करके क्या करते हैं, अपनी तुरंत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस भूमि का हाश्र कर देते हैं। ठीक, यहां तक स्पष्ट हुआ। उसके हम देखते हैं गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। तो कैसे गैर कृषि कार्य, तो इस वर्ग के अंतर्गत क्या होता है, वह भूमि आती है जो कृषि के अतिरिक्त क्या हुआ, अन्य कार्यों के लिए उपयोग की जाती है। कृषि के अलावा अन्य कार्यों के लिए यहाँ पे उपयोग इस भूमि का किया जाता है। ठीक है, तो इस वर्ग की भूमि का प्रयोग नहरों, सड़कों, रेलों, कारखानों, नगरों तथा अन्य बस्ती के विकास के लिए किया जाता है। ठीक, तो ये हुआ क्या, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। ठीक, उसके बाद हम पांचवा देखते हैं, बंजर तथा व्यर्थ भूमि। यह क्या है, अनुपजाऊ भूमि है जो कृषि के लिए क्या होती है, उपयोग नहीं होती है। ऐसी भूमि क्या पहाड़ों, मरुस्थलों, खंडों आदि में होती है। ठीक है, प्रचलित प्रौद्योगिकी के आधार पर इसे कृषि के लिए उपयोगी नहीं बनाया जा सकता, ये बिल्कुल बंजर होती है। ठीक, यहां तक स्पष्ट है। उसके बाद देखेंगे छठवां हमारा, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि जो इस वर्ग में उस भूमि को सम्मिलित किया जाता है जिस पर पिछले 5 वर्षों या उससे अधिक समय तक कृषि नहीं की गई है। ठीक है, आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग में इस कृषि को कृषि योग्य बनाया जा सकता है आगे के आधुनिक समय में। ठीक है, उसके बाद 7वां पॉइंट है हमारा, वर्तमान परती भूमि। वर्तमान परती भूमि क्या हुआ, यह वह भूमि है जिसमें 1 वर्ष या इससे कम अवधि के लिए कृषि नहीं की जा सकती। ठीक, 1 वर्ष के लिए ही की जा सकती है। इस भूमि के विस्तार में परिवर्तन आता ही रहता है। जब कई वर्षों तक क्या होता है, भूमि पर कृषि की जाती है तो क्या होता है, उसकी उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। तो भूमि को परती रखने से उसकी उपजाऊ जो शक्ति है वो प्राकृतिक रूप से वापस आ जाती है। ठीक है, ये हुआ हमारी वर्तमान परती भूमि। 8वां देखेंगे, निवल बोया क्षेत्र। निवल बोया क्षेत्र मतलब क्या हुआ, वर्ष में ये निवल बोया क्षेत्र। ठीक है, तो वर्ष में फसलगत क्षेत्र को बोया गया क्षेत्र या शुद्ध क्षेत्र कहते हैं। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में क्या हुआ है, बोए गया क्षेत्र, शुद्ध क्षेत्र का जो बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि कृषि उत्पादन मुख्यतः इसी क्षेत्र पर निर्भर करता है। तीव्र गति से बढ़ रही जनसंख्या को भोजन उपलब्ध कराने के लिए इस क्षेत्र में वृद्धि करना अति आवश्यक है। ठीक है, तो तीव्र गति से बढ़ रही जनसंख्या को भोजन उपलब्ध कराने के लिए क्या हुआ, इस क्षेत्र की वृद्धि करना अति आवश्यक हो गया। हालांकि क्या हुआ, उच्च मृदा, जलवायु जैसी जो प्राकृतिक समस्याओं के कारण इस क्षेत्र में वृद्धि की जो संभावना है वो बहुत कम है।
उसके बाद 9वां और लास्ट पॉइंट देखेंगे हम, वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त प्रतिभूमि। ठीक, तो वर्तमान है, इस भूमि में क्या 1 से 5 वर्षों तक कृषि नहीं की जाती। ठीक है, उत्तम बीज, पर्याप्त खाद, सिंचाई आदि की जो उचित व्यवस्था है करके वहां पे प्रतिभूमि का क्या किया जाता है, विस्तार को कम किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हुआ वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त प्रतिभूमि। इसको क्या बोलेंगे, पुरातन भूमि भी बोलेंगे हम। तो यहाँ तक हम अध्ययन किएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे भारत में भू उपयोग परिवर्तन। ठीक है बच्चों।